नमस्ते दोस्तों, मैं आकांक्षा जैन स्वागत करती हूँ आप सभी का जीएस अध्ययन पर। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग और आज हम लोग पढ़ेंगे स्लॉगिज्म या फिर न्याय निगमन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्लॉगिज्म और स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और सारे टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट इसको पूरे क्लियर करेंगे। ये हमारी स्लॉगिज्म की पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन समझेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसके बाद इसको पार्ट 2 भी लाएंगे जिसमें इसको पूरी तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट में हम लोग स्लॉगिज्म को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से समझते हैं कि किस तरीके से करते हैं स्लॉगिज्म। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें ध्यान देने वाली बात क्या रहती है, जो हमें नोट करनी रहती, कि जो भी स्टेटमेंट है सारे कथन को हम हमेशा सत्य मानेंगे। ठीक है, हमें ज्यादा सोचना नहीं है। कथन में भी यूनिवर्स गलत है, लेकिन कथन है तो सारे कथन को सत्य मान के चलेंगे। ठीक है, सत्य मानेंगे और जितने भी पॉसिबल डायग्राम रहेंगे हम लोग सारे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ही कंक्लूजन निकालेंगे अगर 100% श्योर है तो। ठीक है, अब कथन किस तरीके से पूछे जाएंगे। फर्स्ट आपका है ऑल ए आर बी या फिर ए आर बी या फिर सभी ए बी है, सभी ए बी है। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, सभी ए बी है को कैसे ड्रॉ करेंगे। जो सभी ए हैं वो बी है, मतलब ए अंदर आ जाएगा और बी बाहर आ जाएगा, सभी ए बी हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन आपसे जो कथन है वो पूछा जाएगा स्टेटमेंट सम ए आर बी, सम ए आर बी या फिर कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, ऐसा आपसे बोला जाएगा। कुछ ए जो है उनको बी बना देंगे, ए बी है। तो यहाँ पर कुछ मतलब कितने ये हमें नहीं पता, कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, इतने ए बी भी हो सकते हैं ना, कितने भी हो सकते हैं। सारे ए बी होने की एक पॉसिबिलिटी, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बनेगी, संभावना बनेगी कि सारे ए बी हो सकते हैं। ठीक है, सारे ए जो है वो बी के अंदर आ जाएंगे, लेकिन ठीक है इसको 100% संभावना बनेगी, 100% श्योर नहीं बोल सकते हैं, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और सम ए आर बी को हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। कुछ और स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या और स्टेटमेंट क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टेटमेंट 3 हम लोग देखेंगे। स्टेटमेंट 3 नो ए आर बी, नो ए आर बी मतलब कोई भी ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। इसको कैसे दिखाएंगे, कोई ए बी नहीं है। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसमें कुछ स्टेटमेंट पॉजिटिव भी होंगे और कुछ स्टेटमेंट नेगेटिव भी होंगे। तो जो कोई ए बी नहीं है को हम कैसे बताएंगे, यहाँ पर ए बना लेंगे और दूसरा एक बी बना लेंगे और यहाँ पर बता देंगे कि कोई ए बी नहीं है। तो ये हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट देख लेते हैं। 4th स्टेटमेंट आपका है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी मतलब कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। इसको कैसे दिखाएंगे, ए यहाँ पर है और कुछ एक पार्ट ए का ऐसे बना लेंगे जो कि बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, मतलब इसका मतलब है कि कुछ ऐसे हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी है। इसका मतलब ये भी है कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है, दोनों ही है। ठीक है, मतलब सारे ए बी नहीं हो सकते और सारे ए बी नहीं है, ये भी सही नहीं होगा। ठीक है, दोनों में श्योरिटी नहीं है, कुछ ए बी है भी और कुछ ए बी नहीं भी है। ठीक है, इसको एक ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक बी के ए के अंदर एक हमने पोर्शन बनाया जो कभी भी बी नहीं हो सकता है, तो इसको हम इस डायग्राम से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और 5th स्टेटमेंट, एक और स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। केवल ए बी है, केवल ए बी है। इसको कैसे बनाएंगे, ओनली ए आर बी, ओनली वर्ड आ गया, ओनली ए आर बी मतलब जो ए है वही सिर्फ बी है, मतलब बी ए के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कुछ ए बी है, कुछ ए, केवल ए बी है मतलब बी अलग से नहीं है, केवल ए ही है जो बी है। ठीक है, और इसमें एक और स्टेटमेंट आ जाएगा 6 में आपसे ऐसा अगर बोल दिया जाए ए आर बी मतलब ए बी है, ए आर बी, ए बी है ऐसा बोल दिया जाए, मतलब इसका इनडायरेक्टली मतलब निकल रहा है कि सारे ए जो है वो बी भी है। ठीक है, सारे ए बी है। चलिए
तो ये आपके इस टाइप से कुछ स्टेटमेंट पूछे जाएंगे। स्टेटमेंट आपके कुछ स्टेटमेंट पॉजिटिव भी रहेंगे, कुछ नेगेटिव भी रहेंगे। तो हमें समझना है कि कंक्लूजन पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव। चलिए देखते हैं कि कैसे समझेंगे कि कंक्लूजन क्या रहेगा। ठीक है, तो आपसे दो तरीके के कंक्लूजन पहले तो पूछते हैं। एक आपका होता है श्योरिटी के साथ, श्योर कंक्लूजन, और दूसरा आपका होता है श्योर, और दूसरा आपका होता है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। और इसमें आपके पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों में ही आप क्या जाएंगे, पॉजिटिव भी कंक्लूजन पूछे जाएंगे और नेगेटिव पूछे जाएंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहेगा, अगर स्टेटमेंट जो है, यहां पर हम स्टेटमेंट देखते हैं, यहां पर कंक्लूजन, तो जो आपका स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, दोनों स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ऐसा बोला है कुछ ए बी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, उसको आपको नेगेटिव वे में नहीं लेना है। ठीक है, अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो आपका कंक्लूजन हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो ये फिर डिपेंड करेगा कंक्लूजन पे। तो इसमें पॉजिटिव वाला भी हो पाएगा और नेगेटिव वाला, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्या कंक्लूजन पूछा गया है। ठीक है, तो ये तो हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात। अभी हम देखेंगे कि श्योरिटी और जो पॉसिबिलिटी वाले दो कंक्लूजन बनते हैं, तो इनको किस तरीके से करेंगे। ठीक है, दो केस आपके बन जाएंगे, श्योरिटी और, जब भी आपसे श्योर पूछा जाए, श्योर स्टेटमेंट पूछा जाए, ठीक है, तो क्या करना है, हमेशा आपको अगर एक भी डायग्राम में गलत है, तो कंक्लूजन आपका गलत, कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी डायग्राम बनेंगे बना लेने हैं, और अगर एक में भी गलत है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब भी आपसे पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, पॉसिबिलिटी, ठीक है, या फिर संभावना, या फिर इसको जरूरी नहीं है कि संभावना वर्ड यूज किया जाए, हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता वाला वर्ड भी आ सकता है। अगर ऐसा बोला गया है तो आपको सारे डायग्राम बनाने हैं, और एक भी डायग्राम में सही हो रहा है, सही हो रहा है, तो स्टेटमेंट या फिर कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सही, इन सबको नोट करते चलना है। जब आप क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और पॉसिबिलिटी के केस में हमें एक चीज और ध्यान देनी है, वो क्या है कि 100% श्योर, जो 100% श्योर कंक्लूजन होंगे वो कभी भी पॉसिबिलिटी में नहीं आएंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी में नहीं आएंगे, पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो 100% श्योर नहीं आएंगे। आपको 1 to 99% अगर पॉसिबिलिटी है तो हम उनको पॉसिबिलिटी में लाएंगे। जैसे 100% श्योर वाले क्यों नहीं ले रहे, जैसे आज संडे है और हम बोल रहे हैं कि कल मंडे है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है या फिर श्योर है। अगर हम इसको ऐसे बोले कि आज संडे है, हो सकता कल मंडे हो, तो ये गलत हो जाएगा ना। इसको हम 100% श्योरली बोल सकते हैं कि आज संडे है तो कल मंडे ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर 100% श्योर है तो हम उसको पॉसिबिलिटी में नहीं रखेंगे, वो श्योर ही होगा, श्योर कंक्लूजन में आएगा, ना कि पॉसिबिलिटी में। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग इसमें करके देखते हैं और क्वेश्चन की सहायता से समझेंगे कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो सम प्लांट्स आर ट्री, कुछ पौधे पेड़ हैं, कुछ पौधे जो हैं वो पेड़ हैं, कुछ पौधे पेड़ हैं। ठीक है,
और सभी पेड़ झाड़ियां हैं, सभी पेड़ झाड़ियां हैं। ये पौधे हैं, ये पेड़ हैं और ये आपकी झाड़ियां हैं, झाड़ियां हैं। ठीक है, तो ये आपका एक डायग्राम बन गया और हमें इसके अकॉर्डिंग ये निष्कर्ष या फिर कंक्लूजन देखने हैं कि कौन से सही है। तो कुछ झाड़ियां पौधे हैं, कुछ झाड़ियां जो हैं वो पौधे हैं, ये बिल्कुल सही है, कुछ झाड़ियां पौधे हैं, तो ये वाला आपका कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन है सभी झाड़ियां पौधे हैं, तो सभी झाड़ियां जो हैं वो पौधे हैं क्या? नहीं, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन हम श्योरिटी के केस में ये गलत करेंगे। फिर कोई भी झाड़ी पौधा नहीं है, कोई भी झाड़ी पौधा नहीं है, तो कुछ तो है, ये तो फिक्स है कि कुछ है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी झाड़ी पौधा नहीं है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ कंक्लूजन 1 जो है फॉलो हो रहा है, केवल निष्कर्ष 1 सही है। कंक्लूजन ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप भी ट्राई करेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेकंड आपका क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। कुछ आम फल हैं, ठीक है, कुछ आम यहाँ पर फल हैं, कुछ आम फल हैं और कोई भी फल, कुछ आम जो है वो फल है और कोई भी फल सब्जी नहीं है। तो ये नेगेटिव है, कोई भी फल सब्जी, ये सब्जी है, ये आम है और ये फल है। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। अब हम इसके कंक्लूजन देखेंगे। कुछ आम सब्जी नहीं है, कुछ आम जो है वो सब्जी नहीं है, तो ये वाले कुछ पार्ट हैं जो कुछ आम है वो सब्जी नहीं है, ये आपका हमेशा सही रहेगा। ये वाला स्टेटमेंट कुछ आम सब्जी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, कुछ फल आम है, कुछ फल आम है, तो कुछ फल आम है, ये बिल्कुल सही है, कुछ फल है जो कि आम है। ठीक है, और थर्ड आपका जो है कोई भी सब्जी आम नहीं है, कोई भी सब्जी आम नहीं, ऐसा नहीं हम लोग बोल सकते हैं। कुछ सब्जियां जो ये वाले आम हैं ये सब्जी भी हो सकते हैं, तो कुछ सब्जियां आम भी हो सकते हैं। केवल कुछ सब्जी ऐसी हैं कि जो आम नहीं है, तो हम लोग ये वाला गलत कर देंगे, कोई भी सब्जी आम नहीं, ये वाला आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट कंक्लूजन सही है और सेकंड, 2 कंक्लूजन सही है। और ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है ओनली कंक्लूजन 1 एंड सेकंड फॉलो, केवल निष्कर्ष 1 और 2 सही है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। कथन है कुछ नदियां नाले हैं, कुछ नदियां जो हैं वो नाले हैं, कुछ नदियां नाले हैं, नदी और नाले। ठीक है, कोई धारा नाला नहीं है, कोई धारा जो है वो नाला नहीं है, ये आपका डायग्राम बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कंक्लूजन क्या होगा। कोई धारा नाला नहीं है, कोई भी धारा नाला नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई धारा नाला नहीं है, ये आपको इसमें दिया हुआ था, कोई धारा नाला नहीं है। सेकंड, कुछ धाराएं नदियां हैं, कुछ धाराएं जो हैं वो नदियां हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ धाराएं नदियां हैं, लेकिन ये 100% श्योर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको 100% श्योर नहीं बोल सकते हैं। थर्ड आपका कंक्लूजन है कुछ नाले नदियां हैं, कुछ नाले नदियां हैं, कुछ नाले नदियां हैं, ये आपका हमेशा सही रहेगा, कुछ नाले नदियां हैं। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका सही है। तो फर्स्ट और थर्ड इसको हम लिख लेंगे। कोई भी कंक्लूजन ऐसा है जिसमें फर्स्ट और थर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं है, यहाँ पर हम लोग ई लिख लेंगे, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। ठीक है, दोनों फर्स्ट और थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं, सेकंड वाला आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सभी शिक्षक शोधकर्ता हैं, सभी जो शिक्षक हैं, शिक्षक का ग्रुप है वो सारे शोधकर्ता या फिर रिसर्चर हैं, सारे टीचर जो है वो रिसर्चर हैं, रिसर्चर। ठीक है, और कोई भी रिसर्चर बेरोजगार नहीं है, कोई भी रिसर्चर जो है बेरोजगार या फिर अनएम्प्लॉय नहीं है। तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा। अब हम इससे देखेंगे कुछ बेरोजगार शिक्षक हैं, कुछ बेरोजगार शिक्षक हैं, ऐसा है क्या? नहीं है, कोई भी बेरोजगार शिक्षक नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आप देखेंगे कोई भी शिक्षक बेरोजगार नहीं है। तो कोई भी शिक्षक जो है वो बेरोजगार नहीं है, ये बिल्कुल सही है। कोई भी शिक्षक और बेरोजगार के बीच में कोई भी कॉमन एरिया नहीं है, कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। फिर थर्ड जो है कंक्लूजन है, कुछ शिक्षक बेरोजगार हैं। यहाँ पर बोल दिया है कुछ शिक्षक बेरोजगार हैं, ठीक है, तो ये वाला आपका फिर से गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी शिक्षक बेरोजगार नहीं है, ये वाला सही है। तो कंक्लूजन सेकंड आपका सही है, ठीक है, और ओनली कंक्लूजन सेकंड सही है, ओनली कंक्लूजन सेकंड। यहाँ पर आपका इसको आप काट दीजिए, ठीक है, ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ओनली ऑप्शन ए ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ पुरुष तैराक हैं, कुछ पुरुष हैं जो तैराक हैं, ठीक है, और सभी तैराक एथलीट हैं। तो सभी तैराक यहाँ पर एथलीट हो जाएंगे, ये एथलीट हो गए, ठीक है, ये जो पुरुष हो गए, और ये कुछ पुरुष, ये पुरुष हैं, और ये वाले आपके तैराक हो जाएंगे, ठीक है, तैराक हो जाएंगे, या फिर स्विमर, स्विमर, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम बन गया, थोड़ा सा हौच पौच हो गया, लेकिन समझ लेना है, आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग कंक्लूजन देखेंगे, कुछ एथलीट पुरुष हैं, कुछ एथलीट जो है वो पुरुष हैं, पुरुष के साथ एथलीट का कॉमन एरिया है, बिल्कुल सही है। कुछ एथलीट पुरुष हैं, कोई भी एथलीट पुरुष नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ एथलीट जो है वो पुरुष हैं, ठीक है। थर्ड आपका कुछ एथलीट तैराक हैं, ये वाला बिल्कुल सही है। कुछ एथलीट ऐसे हैं जो तैराक हैं, बहुत सारे एथलीट ऐसे हैं जो तैराक हैं, यहाँ पर आपने दिखाया है, तो ये आपका फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस किए, सिलोगिज्म के डायग्राम बना लेना है और उसके अकॉर्डिंग हमें देख लेना है, ठीक है। अभी मैं आपको एक और बता दूं, एक आइदर और का केस बनता है, आइदर और, ठीक है, और नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, इनका मतलब क्या होता है? आइदर और मतलब या तो फर्स्ट या सेकंड, मतलब या तो फर्स्ट सही है या फिर सेकंड। और नाइदर नॉर का मतलब ना तो फर्स्ट, ना तो फर्स्ट और ना ही ना सेकंड, दोनों ही सही नहीं है। तो आइदर और का केस कब बनेगा और किस किस केस में ये बनेगा, हम कैसे समझेंगे कि आइदर और बन रहा है, ठीक है। तो आइदर और के लिए फर्स्ट अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही सेम होने चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। नाइदर नॉर तो हम समझ जाएंगे कि जब भी दोनों ही कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है तो नाइदर नॉर बन जाएगा, सेम होने चाहिए, तब अपना आइदर और का बन जाएगा, ठीक है। और सेकंड आपका, इसमें आपको ध्यान देना है कि एक सेंटेंस, एक कंक्लूजन जो है पॉजिटिव और दूसरा जो है सेकंड जो है एक कंक्लूजन नेगेटिव, ये होना चाहिए, तो आपका आइदर और का केस बनेगा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे अगर आपका एक सेंटेंस है सम और नो, मतलब कुछ है और कोई नहीं है, ये वाला केस है, तो ये आइदर और में आ जाएगा। इसका आपका जो है पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव फर्स्ट नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव दोनों ही केस बन सकते हैं, ठीक है। सेकंड केस जो पॉसिबल होता है वो आपका है सम और सम नॉट, कुछ है और कुछ नहीं है, कुछ है और कुछ नहीं है, नहीं है, ये आपका अगर केस बन रहा है तो इसमें पहला वाला हमेशा पॉजिटिव होगा और सेकंड वाला नेगेटिव, तब ये जाके आइदर और में आ जाएगा। और थर्ड जो पॉसिबल केस है वो आपका है ऑल और सम नॉट, ये आपको याद करके नोट करके रख लेना, सम नॉट मतलब सभी हैं और कोई नहीं है, ये वाला केस आपका बन जाएगा, ठीक है। ये वाला केस आइदर और में आ जाएगा, और इसमें फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव, मतलब अगर
सम और नो। अगर ये वाला केस है तो फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव वाला भी बन जाएगा सेंटेंस, लेकिन अगर और कोई केस है तो फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कौन से नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है कि सभी हैं और कोई नहीं है, सभी है और कोई नहीं है, ये वाला केस आपका आइदर और में नहीं आएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ सभी हैं और सभी नहीं है, ये वाला केस भी आइदर और में नहीं आएगा। सभी हैं और सभी नहीं है, सभी नहीं है, ये वाला केस आपका आइदर और में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो आइदर और के हम लोग कुछ क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, कुछ बल्ब एलईडी हैं, कुछ बल्ब जो है वो एलईडी है। ठीक है, कुछ एलईडी ट्यूबलाइट हैं, कुछ एलईडी ट्यूबलाइट हैं, बल्ब एलईडी और ट्यूबलाइट। ठीक है, और इसको, इस डायग्राम को हम लोग ऐसे भी बना सकते थे, इस टाइप से भी आप ये डायग्राम बना सकते थे। कुछ बल्ब जो है वो एलईडी हैं और कुछ एलईडी ट्यूबलाइट हैं। ठीक है, इसके हम दो डायग्राम बन जाएंगे। जितने भी डायग्राम पॉसिबल हैं वो हमें बना लेने हैं। उसके बाद कंक्लूजन देखेंगे। कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं क्या, नहीं है, इनके बीच में इस वाले डायग्राम में कोई कॉमन एरिया नहीं है। ठीक है, और सेकंड देखेंगे कोई भी ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है, कोई भी ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी ट्यूबलाइट बल्ब है, ट्यूबलाइट बल्ब है, यहाँ पर कॉमन एरिया बन रहा है, मतलब इससे कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं और इससे कुछ ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है। दोनों ही अलग अलग डायग्राम में पॉसिबल है। तो या तो यहाँ पर बन जाएगा, या तो आइदर और वाला केस है, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो और कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ठीक है, कुछ बल्ब एलईडी है भी और कुछ बल्ब एलईडी नहीं भी है। ठीक है, तो ये आप कैसे पहचानेंगे, आप यहाँ पर देखें, कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं और कुछ ट्यूबलाइट और बल्ब दोनों में ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम है, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। और फर्स्ट वाला जो है वो सेंटेंस पॉजिटिव है और सेकंड नेगेटिव है। और यहाँ पर कुछ और कोई भी, जो हमने फर्स्ट में पढ़ा, ये वाला केस बिल्कुल पॉसिबल होता है, तो ये वाला आइदर और में बन जाएगा। यहाँ पर एक मैं आपको ट्रिक भी दे देती हूँ इसकी। अगर जो एलईडी है कॉमन वाला, ये अगर दोनों ही कथन स्टेटमेंट कुछ वाले हैं और एलईडी वाला कॉमन पार्ट अगर नहीं पूछा गया है और फिर आपको आइदर और में डाला गया है बल्ब और ट्यूबलाइट को, तो ये आइदर और का केस बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपका हमेशा सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं। कुछ घड़ियां यंत्र हैं, कुछ घड़ियां यंत्र हैं और कुछ यंत्र हाथ हैं। ठीक है, कुछ घड़ियां यंत्र हैं और कुछ यंत्र जो है वो हाथ हैं। तो कैसे बनाना है, कुछ घड़ियां यंत्र हैं और कुछ यंत्र हाथ हैं, घड़ियां यंत्र और हाथ। ठीक है, और इसका डायग्राम घड़ियां यंत्र और हाथ, ये वाला भी डायग्राम आपका बन जाता, घड़ियां यंत्र और हाथ। ठीक है, तो ये मैंने फुल नहीं लिखा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, क्योंकि टाइम बचाने के लिए हम लोग को शॉर्ट में लिख के करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें है कोई भी हाथ घड़ी नहीं है, ये फर्स्ट वाला नेगेटिव सेंटेंस है। सेकंड कुछ हाथ घड़ी है, ये पॉजिटिव है और दोनों में ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो रहा है, हाथ और घड़ी। यहाँ पर भी हाथ और घड़ी, कुछ भी और कोई नहीं, कोई भी और कुछ नहीं। तो ये आपके दोनों ही आइदर और के केस में आ सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि यंत्र जो कॉमन है वो यहाँ पर नहीं लिया गया है, तो ये बिल्कुल आइदर और में आ जाएगा। आप डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी घड़ी हाथ नहीं है, तो इसमें ये पॉसिबल है। और कुछ घड़ियां हाथ घड़ियां, ये यहाँ पर पॉसिबल है। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये बीच वाला नहीं आएगा। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर स्टेटमेंट ऐसा होता कि कुछ घड़ियां यंत्र हैं या फिर कुछ हाथ यंत्र हैं, अगर बीच वाला पार्ट ये जो कॉमन है ये पूछ लिया जाता तो एक सेंटेंस ऐसा होता कुछ हाथ यंत्र हैं और दूसरा बोल देते कोई हाथ यंत्र नहीं है, कोई हाथ यंत्र नहीं है, ऐसा बोलते अगर, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव है। लेकिन
हाथ और यंत्र, ये हमेशा ही एक कॉमन एरिया बनाएगा हर एक में, दोनों ही डायग्राम में। तो आपका फर्स्ट वाला कंक्लूजन ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। कुछ हाथ यंत्र हैं तो ये वाला केस आपका आइदर और का नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि जो दोनों में कॉमन है उससे तो नहीं पूछा गया है, अदरवाइज ये आइदर और में आएगा। पूछ लिया जाएगा तो फिर आपका आइदर और में नहीं आएगा। इसका आपका आंसर डी हो जाएगा, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नृतिका विद्यार्थी हैं, कुछ नृतिका जो है वो विद्यार्थी हैं और कुछ विद्यार्थी गायक है। नर्तिकिया, विद्यार्थी और गायक। एक कंक्लूजन ये बन जाएगा, एक डायग्राम, और एक डायग्राम हमारा इस टाइप से बन जाएगा, नृतिका, विद्यार्थी और गायक। ठीक है, चेक करते हैं कि ये हमारा आइदर और में आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखें विद्यार्थी कॉमन था और विद्यार्थी को नहीं लिया गया है। कुछ गायक और नृतिका, गायक और नृतिका ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव है, तो ये बिल्कुल आइदर और में आ जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ गायक नृतिका हैं, ये वाला इसमें पॉसिबल होगा, और कोई भी गायक नृतिका नहीं है, ये फर्स्ट वाले डायग्राम में पॉसिबल होगा। मतलब या तो ये वाला डायग्राम बनेगा या फिर ये बनेगा, आइदर और। सी ऑप्शन, या तो कंक्लूजन फर्स्ट होगा या फिर कंक्लूजन सेकंड। चलिए, होपफुली आपको सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और बने रहना है बाकी वीडियो के साथ। सारी वीडियो देखेंगे, सारा आपका सिलेबस में कवर कराऊंगी। ठीक है, कुछ चादरें तौलिए हैं, कुछ चादरें जो है वो तौलिए हैं और कुछ तौलिए तकिए हैं। ठीक है, कुछ तौलिए तकिए हैं। तो चादर, तौलिए और तकिए। ठीक है, ये है चादर, तौलिए और तकिए। इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, ये डायग्राम भी आपका बन जाता, चादर, तौलिए और तकिए। तो आपका ये वाला भी तौलिया कॉमन है, कॉमन को नहीं लिया गया है। ठीक है, तकिए और चादर की बात की गई है, तकिए और चादर की बात की गई है। एक सेंटेंस आपका पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो ये आपका आइदर और में आ जाएगा, आइदर और मतलब डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर करके देना है। ठीक है, ये आपके आज के सिलोगिज्म के क्वेश्चन थे, सिलोगिज्म के क्वेश्चन थे। ठीक है, और आपको पसंद आए तो लाइक करना है, और कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना है। डाउट आपको कमेंट में बताना है और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट में देना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।